प्रिय किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ इस बात का विचार विमर्श होगा कि धान की सीधी बिजाई में हम अपनी पहली खाद का प्रयोग कब करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको ध्यान देना है, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएगी। आपके लिए बहुत काम की चीज है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, समय दीजिए, ध्यान से सुन करके इसका प्रयोग करिए। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई किए हुए हैं तो आप अपनी पहली खाद खरपतवार नाशक दवा डालने के बाद डालिए, क्योंकि अगर आप खरपतवार नाशक दवा डालने के पहले खाद डालते हैं तो इस खाद का लाभ कुछ न कुछ अंश खरपतवार नाशक पे पड़ता है। वो उसको यूज करता है और बाद में आप खरपतवार की दवा तुरंत ही डालते हैं, क्योंकि खरपतवार नाशक दवा भी 25 दिन के अंदर डालनी है और खाद भी पहली 25 दिन के अंदर डालनी है। तो जब आप एक तरफ से उसको पॉइजन दे रहे हैं मरने के लिए और दूसरी तरफ आप उसको टॉनिक दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो थोड़ा सा आपके लिए कम अच्छा है। आपका पैसा खाद पे जो खर्च हुआ वो अनावश्यक यूज हो गया खरपतवार में, और जो दवा आपने मारने के लिए डाली उसको स्ट्रांगनेस मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, तो पॉइजन भी थोड़ा कम काम करेगा। इसलिए इसको बहुत समझना जरूरी है कि सीधी बिजाई आप कर रखे हैं तो पहले खरपतवार नाशक की दवा डालना। इसीलिए मेरा इसके पहले का वीडियो खरपतवार नाशक पे था। पहला वीडियो मैंने कैसे बोएं उसको बनाया, दूसरा वीडियो मैं बनाया अब दूसरा स्टेप है कि खरपतवार नाशक दवा कैसे डालें। अब दवा डाल दें तो उसके 4-5 दिन के बाद आप पहली खाद डालें। आज का वीडियो यही है कि हम पहली खाद कब डालें। तो दवा डालने के बाद खाद डालें। अब आपको आज ये जानना है कि हम पहली खाद में क्या क्या डालें। साथियों, धान में जितनी खाद आपको डालनी है उसमें फास्फोरस केवल बुआई के समय डालना है, दोबारा नहीं डाली जाती। उस समय आपको यूरिया डालने की जरूरत नहीं थी, ये मैं बोल चुका हूं। आज आपको केवल यूरिया 1 किलो से 1.5 किलो प्रति बिस्वा, 30 किलो से 40 किलो प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और 20 किलो प्रति एकड़ कम से कम पोटास यूज करना चाहिए और 4 किलो प्रति एकड़ कम से कम जिंक यूज करना चाहिए और 3 किलो प्रति एकड़ कम से कम सल्फर यूज करना चाहिए। ये इसका कॉम्बिनेशन है, यूरिया, पोटास, जिंक और सल्फर। ये चारों चीजें एक साथ मिक्स कर लें और एग्री 82 50 ml से 100 ml इसमें मिला दें और मिला करके अपने खेतों में छीट दें। ये इसका पहला स्टेप है और इतनी मात्रा है। अगर आपके खेतों में पेड़ की बाढ़वार कम होती है तो यूरिया की मात्रा को बढ़ा दें, और अगर आपके खेत में पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो यूरिया की मात्रा को घटा दें। ये आप अपनी परिस्थिति के अनुसार ये निर्णय ले लें। ये यूरिया पेड़ों को अधिक पाने पर पेड़ों की अधिक बाढ़वार कर देती है और कम पाने पे कम करती है। पेड़ बाय बर्थ, बाय जेनेटिक गुण ऐसे कोई नहीं होते। बहुत रेयर केस में 1-2 प्रजाति के पौधे हैं जो लंबाई में 6 फुट और होंगे, 5 फुट के होंगे, अन्यथा सभी प्रकार के धान 3 फीट से शुरू होकर के 3 फीट 10 इंच, 3 फीट 20 इंच, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर पौधा आपका स्ट्रांग है और उसके टेलरिंग की संख्या अधिक है और जड़ें उसकी बहुत गहराई तक गई हुई हैं, ढंग की हैं, तो पौधा इतनी बाढ़वार तक को सह लेता है, फिर जल्दी से दिक्कत नहीं होती। अधिक बाढ़वार होने पर एक खतरा होता है कि यदि आपका धान का पौधा अधिक ऊंचाई में बाढ़वार हो गई तो जब बालियां लटकेंगी तब वो गिर जाता है। यही इतना
अंतर होता है अधिक बाढ़वार होने पर और कम होने पर। आपको ये परिस्थिति चेक करनी होगी, मेरे खेत की क्या परिस्थिति है। हम तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं रास्ता, खेत तो हम आपका नहीं देखे हुए हैं, हम तो सिर्फ अपना वही खेत देखे हुए हैं जिसको मैंने बोया है। हम अपने खेत में अपने अनुभव से काम करेंगे, लेकिन आपको ये अनुभव लेना है कि मेरे खेत का धान जो है कम बढ़ता है, थोड़ी यूरिया की मात्रा बढ़ा दें, और ज्यादा बढ़वार होती है तो यूरिया की मात्रा थोड़ी कम कर दें। किसान भाइयों, आप अपने खेत की जो खाद होती है, इस खाद को आपको पहले स्टेप बोते समय डाला गया और दूसरे स्टेप में अभी जो खाद यूरिया की खाद पहली खाद डालनी है, ये पहला स्टेप है। और अभी एक खाद आपको और डालनी पड़ती है, वो 60 से 65 70 दिन की स्थिति पे डाली जाती है। लेकिन जितनी मात्रा आपको धान में डालनी हो, मान लीजिए आपको 4 किलो खाद डालनी है, तो 3 किलो खाद आप अभी इसी स्टेप पे डाल दें, पहले स्टेप। हम ये कहना चाहते हैं कि धान की सीधी बिजाई किए हैं तो पहली यूरिया खाद जो है वो 25 दिन पे डाल दें, दूसरी यूरिया खाद आप 65 से 70 दिन पे डालेंगे। और अगर कुल क्षमता 4 किलो आपको डालनी है प्रति बिस्वा में, तो 3 किलो पहले डाल दें, 1 किलो बाद में डालेंगे। मतलब 2/3 हिस्सा खाद का पहले स्टेप पे डाल दें। इस समय इसकी ज्यादा जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है कि अभी उनको टेलरिंग करना है, उनको जड़ें निकालनी है, स्टेम में कल्ले निकालने हैं, और अभी नौजवान पौधा है वो अधिक मात्रा में उसको खाद यूज कर सकता है और उसको जरूरत होती है। बाद में आप खाद डालेंगे तो पेड़ मोटा होगा, टेलरिंग कम आएगी, इससे यील्ड कम हो जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा खाद का 2/3 हिस्सा इसी स्टेप पर प्रयोग कर लें। एक बात और आपको बतानी है कि जो जिंक का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे सिर्फ जिंक ले लेते हैं जिसमें 33% होती है मोनो जिंक। मैं अपना सजेशन देता हूं कि यदि हो सके और मिल सके तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक का प्रयोग करें। हमारी एरिया में मिलता है प्लांटोनिक गोल्ड, या एरीज कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, या और भी कंपनियों के माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक आती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक होती है मिक्सचर जिंक। मिक्सचर जिंक का क्या फायदा होता है, उसमें जिंक जो है 6 से 8% होती है, और सारे 11 तत्वों का मिश्रण, चाहे 1 ग्राम में हो, चाहे 0.5 ml में हो, चाहे छोटी मात्रा में ही हो, लेकिन उसमें सभी तत्वों का एक साथ मिश्रण होता है। तो आप उस जिंक का प्रयोग करिए जो में सभी प्रकार के मिश्रण मिले होते हैं। मोनो जिंक में मल्लित जिंक ही होती है। तो हमने पौधों को क्या डाला, फास्फोरस हमको मिलती है डीएपी से, यूरिया से मिलती है हमको नाइट्रोजन, जिंक से जिंक मिल गई, सल्फर से हमको सल्फर मिल गया, लेकिन आयरन, कॉपर, मेल्वेनियम, बोरान, ऐसे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पौधों को जरूरत पड़ती है। पौधों को 11 तत्वों की जरूरत है। तो आप कितने स्टेप में कितनी बार डालेंगे और कितनी मात्रा में डालेंगे, उनको फिर डालने का कोई दूसरा सहारा लेंगे यूरिया का किसी चीज, आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। और ये नहीं जान पाते हैं कि हमारे पौधों को कितनी मात्रा में चाहिए। ये सभी तत्व चाहिए, ये सभी तत्वों की जरूरत होती है, और इनकी सबकी मात्रा अक्सर पौधे जमीन से मिल जाती है। लेकिन चूंकि हम कल्टीवेशन अपना प्रोफेशनल कर रहे हैं, हर समय टाइम टू टाइम उसमें निकाल रहे हैं, तो खर्च भी हो रहा है। अब हमको फिर एक्स्ट्रा ऊपर से डालना पड़ता है। तो आप अगर मिक्सचर जिंक का प्रयोग कर लें तो जो शेष माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी भी पूर्ति इसी समय हो जाएगी। इसको 1 एकड़ में कम से कम 4 से 6 किलो से कम मत डालिएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, आप इसका प्रयोग करें। किसान भाइयों, आप इस विधि को अपनाएं, वीडियो को देखें, लाइक भी करें। मेरे नए मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछना नहीं पड़ेगा, और बिना पूछे आप कभी सफलता भी नहीं पाएंगे, लेकिन 1-2 साल अपना खराब करने के बाद, 1 साल आप खराब कर दें अनुभवहीनता की वजह से, इससे अच्छा है कि 5 मिनट आप वीडियो देख लें, बेस्ट होगा आपके लिए। और हमारे समाज के जो
टेंडेंसी है कि हमारे जो बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं वह सही तथ्य को बताते नहीं हैं। ये भी जान जाएगा और ये भी कर लेगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा। बढ़ने देना पसंद नहीं करते, ये हमारे पुरानी मेंटेलिटी है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें, 10 मिनट अपने जीवन और कैरियर के लिए भी दें। धन्यवाद।